चूंकि मेरे फादर नहीं थे और मम्मी ही ने ये रिश्ता देखा था, तो इनके घर परिवार को हमने नहीं देखा था। और मेरी मम्मी ने सिर्फ राज को देखा। और मैं हनुमान जी की शुरू से बचपन से बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत मानती थी। मुझे ऐसा लगता है मैं उनकी सबसे बड़ी भक्त हूँ और मैं उनकी सबसे अच्छी बेटी हूँ। तो इस नाते मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने उनसे वहाँ मंदिर में जाके, हमारे यहाँ ग्वालियर में खेरापति मंदिर है, तो मैंने मंदिर में जाके भगवान से बोला था, हे भगवान, मेरे जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो वो वही करना और आपको ही करना है। और मेरे फादर जब से एक्सपायर हुए थे, तब से मैंने उनको पिता स्वरूप देखा है। गन्नू भैया को भाई के स्वरूप में माना नहीं है। मैं हर राखी पे और भाई दूज पे उस एक बहन के नाते से पूजा भी करती हूँ, उनको तिलक भी करती हूँ, राखी भी बांधती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो एक बहन होने का फर्ज मैं निभाती हूँ और शायद कहीं ना कहीं बाबूजी और गन्नू भैया भी बेटी और बहन होने का मेरे लिए अपने सारे फर्ज निभा रहे हैं। और जो मेरी माँ है, दुर्गे माँ, वो जब मैं शादी के बाद आई थी, तब 1 साल के अंदर ही हमने ये घर लिया था, तो मेरे साथ माँ ने गृह प्रवेश किया था। तो मेरे जीवन में ये जो 3 लोग हैं ना, ये ये सब कुछ है। आज मैं ज़िंदा हूँ, मैं कुछ कर पा रही हूँ, मैं किसी लायक हूँ। मुझे लगता है कि सब कुछ ये ही कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ़ ये जो बता रहे हैं ना, सिर्फ़ वो कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ़ में कभी नेगेटिव नहीं होती हूँ और ना ही हताश होती हूँ कि भगवान अब क्या होगा? अरे आप हो ना, आप सब अच्छा करोगे, आप सब सही करोगे। तो लाइफ़ में पॉज़िटिव रहो, मोटिवेटेड रहो। अपने अंदर से जब आप मोटिवेटेड रहोगे ना, तब आपके परिवार में, आपके साथ, आपके जीवन में, आपके घर व्यापार में सब अच्छा होगा। यदि आप खुद ही नेगेटिव हो तो आपके परिवार में और आपके व्यापार में क्या ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो भगवान पे भरोसा रखो, आप जिसको भी मानते हो। मैं सबको मानती हूँ, बट होता है ना एक मन में जो आस्था, आस्था सब पे है। पर मैंने, मतलब पता नहीं क्यों, मेरे घर में दुर्गे माँ बैठी हुई हैं, तो उनको बचपन से ही देखा है। बाबूजी जो है हनुमान जी महाराज, उनके पास मैं मंगलवार शनिवार को जाती थी, जब मैं 5th क्लास में थी तब से। तो वो अंदर से होता चला गया। और गन्नू भैया को मैंने अभी कुछ 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर मैंने अपने भाई को देखना शुरू कर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप हर तरफ से अकेले जैसे पड़ जाते हो। भाई आपका इतना, कभी कभी होता है कि कुछ लोग के भाई नहीं होते और कुछ लोग के भाई होते हैं, तो वो होके भी ना होने जैसे ही होते हैं। तो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि यार पूरा परिवार तो मेरे साथ है, मेरी माँ, मेरे कन्नू भैया, मेरे बाबूजी। तो मुझे किस चीज़ की फिक्र। और यकीन मानना, मतलब ये शाम के अभी कितने बज रहे हैं, शाम के भी 5 बज रहे हैं। मैंने आज तक अपने भगवान से, अपने आराध्य से, अपनी माँ से, अपने बाबूजी से, अपने कन्हैया, जो भी कुछ मांगा है, जो भी कुछ, वो हर चीज़ मुझे मिली है। हर चीज़ मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ भगवान का। और ऐसे ही मुझ पे और सब पे आशीर्वाद बनाए रखे वो। बस हमेशा यही कामना करती हूँ। और लाइफ में कभी नेगेटिव होना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। और मैं आपको अपने बारे में क्या ही बताऊँ, मैं कभी भी परेशानियों से डरती नहीं हूँ। मैंने बचपन से ही अपने घर परिवार में वो चीज़ें देखी हैं। पापा 2013 में एक्सपायर हो गए थे, तो पापा को खोने के बाद और ज़्यादा मैच्योरिटी आई और जिम्मेदारियाँ आई सर पे। तो आई थिंक उसके कारण मैं समय से पहले मैच्योर हो गई। और शादी के बाद भी मैंने ससुराल साइड से बहुत सपोर्ट जो बोलते हैं ना, वो ऐसा नहीं मिला है कि सब कुछ अकेले 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 किया है। तो इतनी पक गई अंदर से, ऐसी हो गई हूँ ना कि अब अकेले सब कुछ करने से डर ही नहीं लगता और किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, और वो खड़े कौन है मैंने आपको बता दिया। तो लाइफ में अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। और जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा तो आप हर चीज़ पा पाओगे।
आप अगर नेगेटिव होके कुछ भी करोगे, मैं बोलती हूँ घर का अगर कोई काम भी करोगे ना नेगेटिव होके, तो काम करने में भी आप बीमार हो जाओगे। क्यों? आपका आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप अंदर से थके हुए हो, अंदर से नेगेटिव हो, तो काम कैसे आएगा आपका, मतलब शरीर काम कैसे करेगा? जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव होके काम करो। लाइफ में चाहे विपरीत परिस्थिति हो या आपके अनुकूल परिस्थिति हो, या आप कुछ भी हो, नेगेटिव नहीं होना है, हार नहीं माननी है। जीवन ही यही है यार, जीवन ही यही है। आप कहाँ जाओगे? नेगेटिव हो जाओगे, मर जाओगे, फिर परिवार का क्या होना है? पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव होके जियो, मत परेशान हो, मत इतना भागो, बस भगवान पे भरोसा रखो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सब कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा। भगवान कब जादू की छड़ी घुमाएंगे और काया पलट देंगे। मेरे जीवन की काया तो पलटी है, और ऐसे ही उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि मैं मतलब कोई दिखावा नहीं करती किसी भी प्रकार का। मुझे अगर भगवान के लिए कुछ करना है, तो मुझे साक्षात मेरे पति नहीं रोक पाते कि तू ये क्यों कर रही है, तू इतना महंगा क्यों कर रही है, तू इतना सस्ता। भैया मैं हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ वो उनकी बदौलत हूँ। मैं क्यों सोचूं? मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मैं रुक ही नहीं सकती। तो मुझे जो करना है भगवान के लिए वो मैं करती हूँ। अगर मुझे आज ये चीज करनी है, मतलब करनी है, मैं नहीं रुकने वाली। मेरा जीवन ही उनकी देन है, मेरे पास जो कुछ है वो ही उनकी देन है। मैंने बच्ची मांगी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने बोला था मुझे एक बेटी देना भगवान, माँ से बोला था माता रानी अपनी जैसी एक प्यारी सी बिटिया देना। माँ ने वही दिया। मैंने बोला, हम रेंटेड हाउस में रहते थे शादी के बाद, मैंने बोला माँ अगली बार जब आना तब खुद के घर में आना, और बड़े घर में आना। उन वो जब आई, मैं अक्टूबर में पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन घर की रजिस्ट्री हुई और मैंने गिरफ्तारी शुरू की। तो अगर किसी की सेवा करने का, किसी का कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है, उसे मत छोड़ो। द्वार पे कोई आया है, उसे खाली हाथ मत जाने दो, अगर भगवान ने इस लायक बनाया है तो। बस सच्चे मन से सबकी सेवा भाव करो। मुझे ऐसा लगता है आप वैसे ही सब कुछ अच्छा कर लोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपके जो पुण्य है वो आपके बच्चों के सामने आएंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको मोटिवेशनल वीडियो है, जो कि मैंने पहली बार अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि मोटिवेटेड होना कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ और अपनी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें फॉलो करो। देखना लाइफ कैसे चेंज होती है और लाइफ में सब कुछ कैसे अच्छा होता है। अपने बच्चों को भी यही सिखाओ, बेटा किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं होना है, मोरल डाउन नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और मोटिवेटेड रहना है और अपने काम को करते जाना है, अपने कर्म को करते जाना है। तो जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।